हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस पैटर्न मैट्रिक्स और पैटर्न काउंटर। तो हो सकता है ये वर्ड्स आपने पहले सुने ना हो कि ये टूल्स हमने ही बिल्ड किए हैं। तो एक मेजर इशू होता है या एक रिक्वायरमेंट जो होता है वो स्टॉक सिलेक्शन का होता है। हम ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं फ्रॉम वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। तो स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें, ये एक डिस्कशन है, ये एक सब्जेक्ट है। इसके ऊपर काफ़ी काम होता है, लोग अटेम्प्ट करते रहते हैं, ट्रेडर्स अटेम्प्ट करते हैं, हम भी अपना रिसर्च करके कोशिश करते हैं कि इसको सिंपल टूल्स में कन्वर्ट करके लोगों को दे। और ये जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये वैसे काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत हुआ है, बहुत थॉट प्रोसेस के बाद ये डिराइव हुआ है। और इसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आप फिर इसके ऊपर कुछ और बिल्ड कर पाओ। तो ये काफ़ी चीज़ों का एक क्रक्स है जो वो आज प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मोमेंटम में है, प्राइस एक्शन फेवरेबल है, बुल्स के लिए, बेयर्स के लिए, कहीं ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रांग है या कहीं वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो ये हम प्राइस एक्शन से कैसे डिराइव कर पाए, ये एक अटेम्प्ट है जो हम यहाँ कर रहे हैं और उस चीज़ को हम एड्रेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो मेजरली ये जो एक मेथड है जो एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और उसके जो मेजर पर्पस है वो है स्टॉक सिलेक्शन, और ऑफ कोर्स वो अपने आप में एक ट्रेडिंग सिस्टम भी है। ठीक है। तो आज की डिस्कशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं प्राइस पैटर्न मैट्रिक्स और सेकंड में पैटर्न काउंटर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए ये एक चार्ट है जो हम एनालाइज कर रहे हैं। अब हम इसके ऊपर ट्रेंड लाइंस लगा सकते हैं, टूल्स लगा सकते हैं, इंडिकेटर्स, वो सब एक मेथड ऑफ एनालिसिस है। बट अगर हमें सिर्फ प्राइस एनालिसिस करना है, ट्रेंड का एनालिसिस, पैटर्न का एनालिसिस, राइट, तो आप देखिए ये एक डाउन ट्रेंड है जो रिलेटिवली स्टीप है, और ये एक अप ट्रेंड है। अब मैंने कहा ये डाउन ट्रेंड स्टीप है क्यों? विजुअल एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि इसमें क्या है कि जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, ये जो बड़े बड़े डाउन मूव्स है ये रिलेटिवली ज्यादा बड़े हैं, और ये जो करेक्टिव मूव्स होते हैं, जो करेक्शन होता है, ये ट्रेंड है और ये करेक्शन है, ये एक रिलेटिवली स्मॉल है। ठीक है। सेम वे इसमें क्या है, अप ट्रेंड में, ठीक है, रिलेटिवली अप ट्रेंड ही ज्यादा है और करेक्टिव मूव्स कम है, लेकिन बीच बीच में एक दो जो करेक्शन है वो थोड़े से ज्यादा डीप है। तो ये एनालाइज करते वक्त नॉर्मली हमने क्या बात किया, ट्रेंड और करेक्शन। ठीक है। तो किसी भी ट्रेंड को इस दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेंड और करेक्शन, राइट। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और ये जो छोटा करेक्शन है, ये इस करेक्शन है अप ट्रेंड को, राइट। और सेम वे ये डाउन ट्रेंड है और ये जो बीच में अपस्विंग है ये करेक्टिव मूव है। तो इस तरह से किसी भी ट्रेंड को हम ट्रेंड और करेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्रेंड को कहते हैं इंपल्स, तो एक इंपल्सिव मूव है और एक करेक्टिव मूव है, राइट। तो सिंपल है इसको समझना। तो मान लीजिए इस चार्ट के सारे ट्रेंड को हमें इंपल्स और करेक्टिव में डिवाइड करना हो, तो जैसे ये एक डाउनसाइड मूव है तो ये इंपल्स है, ये करेक्टिव मूव है, ये इंपल्स है, ये इंपल्स है, ये करेक्टिव है, ये इंपल्स है ना। और अब मैं जब कहता हूं कि ये इंपल्स है, तो ये इंपल्स है, ये कितने भी दिन का हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ सेशंस मैटर नहीं करते। सेम वे जब ये डाउन ट्रेंड है ये कितने भी दिन का हो सकता है। तो एक दिन, दो दिन, चार दिन, जब तक वो उस ट्रेंड में चलेगा तो वो इंपल्स मूव है, और जब ये करेक्टिव जितने दिन तक चलेगा वो करेक्टिव है। तो इसके लिए रूल्स चाहिए कि हम सारे प्राइस पैटर्न्स को इस तरह से डिवाइड कर सके, राइट। तो अब अगर हमें पता करना है कि कोई एक पर्टिकुलर मूव है या इंपल्सिव है या करेक्टिव, तो इसके कुछ रूल्स फिर हमें बनाने होंगे, राइट। तो इसका रिलेशन होगा प्रीवियस मूव से, राइट। अगर हम ध्यान से सोचे तो पांच ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं किसी भी स्विंग मूव को आइडेंटिफाई करने के। एक होता है इम्पल्स, बुलिश इम्पल्स। एक होगा करेक्टिव, मतलब बुलिश ट्रेंड को वो करेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये करेक्टिव है जो बुलिश है। एक होगा इम्पल्स बेरिश, और एक होगा करेक्टिव बेरिश।
और पांचवा पॉसिबिलिटी है कंसोलिडेशन, जिसमें मार्केट एक रेंज में ही मूव कर रहा है। किसी भी स्विंग चार्ट को इन 5 पॉसिबिलिटीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो देखते हैं इसको किस तरह से हम रूल्स में बिठा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर ये ब्रेकआउट है, प्राइस अगर प्रीवियस हाई के ऊपर है स्विंग में, तो इसको हम कहेंगे इंपल्स, राइट? बुलिश इंपल्स, क्योंकि ये प्रीवियस हाई से ऊपर है तो हम ये ट्रेंड है, करेक्ट? और अब इसका जो करेक्टिव मूव स्टार्ट होता है, जब ये इसको करेक्ट करता है, तो जब तक ये इस बॉटम के ऊपर है ये करेक्शन है। तो अगर ये मूव स्टार्ट हो गया तो हम उसको बोलेंगे इंपल्स, इसको करेक्टिव, बुलिश करेक्टिव, ठीक है? तो ये दोनों में डिवाइड हो गया। सेम वे ये जो है ये है बेरिश इंपल्स, और ये जो है इसका करेक्टिव मूव है, ठीक है? बेरिश करेक्टिव। और जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता ये करेक्टिव है, राइट? अगर ये इसके ऊपर चला जाए तो अब क्या हो गया, ये इस हाई के ऊपर चला गया तो अब ये इंपल्स बन गया, बुलिश इंपल्स, है ना? तो इस तरह से हम चार्ट को डिवाइड कर सकते, किसी भी ट्रेंड को हम इस तरह से अब बाइफरकेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से कैटेगरी में आता है। और अगर कोई जो ट्रेंड है वो अगर स्विंग विद इन द स्विंग है, ना ये हाई क्रॉस कर रहा है ना ये लो क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन, है ना? तो इसके लिए आप सोचे आपको क्या चाहिए, कितने स्विंग्स का ये पैटर्न हो सकता है। अब ये इंपल्स के लिए आपको क्या चाहिए, स्विंग 1 2 3। इस करेक्टिव के लिए क्या चाहिए, 1 2 3 4, राइट? तो लास्ट 4 स्विंग्स का पैटर्न अगर आप पता करो तो हम ये चारों कैटेगरी में किसी भी स्विंग चार्ट को फिट कर सकते हैं। तो अगर ये पॉसिबल है तो फिर हम पैटर्न को स्कोर कर सकते हैं। जैसे अगर बुलिश इंपल्सिव मूव है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो चलो इसको कहते हैं स्कोर 2। अगर बुलिश करेक्टिव है, मतलब अप ट्रेंड में करेक्शन हो रहा है, तो ये बुलिश ही है, तो इसको कहते हैं स्कोर 1। अगर बेरिश इंपल्स है, डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग प्रीवियस लो के नीचे है, तो ये बेरिश है, तो इसको कहेंगे -2। और अगर बेरिश करेक्टिव है तो -1। और अगर कंसोलिडेशन है तो हम कहते हैं स्कोर 0। तो ये किसी भी चार्ट को लास्ट स्विंग पैटर्न के हिसाब से हम स्कोर कर सकते हैं। तो किसी भी चार्ट पे एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम इन पांचों में से ही एक पॉसिबिलिटी होगा। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी स्टॉक किसी भी टाइम फ्रेम पे इन पॉसिबिलिटीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो अब ये करने के लिए अगर नॉर्मल चार्ट में करना है तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोडिंग हो सकता है, बट एकदम सिंपल टूल अवेलेबल है टेक्निकल एनालिसिस में, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ सेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो बुलिश स्विंग पॉइंट एंड फिगर चार्ट में है कॉलम ऑफ एक्स, और बेरिश स्विंग है कॉलम ऑफ ओ, और वापस बुलिश स्विंग। तो प्राइस अगर प्रीवियस हाई के ऊपर चला जाए तो ये जैसे पैटर्न है जिसको कहते हैं डबल टॉप बाय और बेसिकली स्विंग ब्रेकआउट, तो ये हो गया इंपल्स, राइट? और अगर ये करेक्टिव है जो इंपल्स में होता है, तो जब तक ये बॉटम के ऊपर है तब तक ये करेक्टिव मूव है। तो अगर ये है तो स्कोर हो गया 2, अगर ये है तो स्कोर 1। अगर ये प्रीवियस बॉटम के नीचे चला जाए तो अब ये इंपल्स हो गया तो स्कोर -2, और अगर इधर से करेक्टिव मूव हुआ तो स्कोर -1। आया समझ में? और अगर एवरी स्विंग विद इन प्रीवियस स्विंग है तो स्कोर हो गया 0, राइट? तो इसी कैलकुलेशन के बेस पे हमने मैट्रिक्स टेबल बिल्ड किया है। लेट मी एक्सप्लेन। तो देखिए, अगर आप मैट्रिक्स में P&F मैट्रिक्स जाएंगे, अब मैं ये एक टेबल रन कर रहा हूं ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के ऊपर। तो ये अलग अलग यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे, बॉक्स साइज,
से आपको इसके लिए बहुत कोई डीप पी एंड एफ जानने की जरूरत नहीं है। और पॉइंट एंड फिगर भी एक चार्ट का सिस्टम है, अप ट्रेंड मतलब कॉलम ऑफ एक्स, डाउन ट्रेंड मतलब कॉलम ऑफ ओ, और वहां पे टाइम नहीं होता है तो अलग अलग बॉक्स वैल्यू होते हैं जिससे हम मूव्स को अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एटसेट्रा। और अगर हमें ऐसे पैटर्न्स देखने हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि वो नंबर ऑफ बार्स पे ही डिपेंड करे, तो वैसे रूल्स हम पॉइंट एंड फिगर या रैंको के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करके डिजाइन कर सकते हैं। तो आप देखिए ये 0.25% मतलब शॉर्ट टर्म, 1% मतलब मीडियम टर्म, 2% मतलब इंटरमीडिएट टर्म और 3% मतलब लॉन्ग टर्म। तो ये 4 टाइम फ्रेम हो गए, ठीक है। और ये आप स्कोर देख रहे हैं 0, 1, 0, 0, 2, 2, तो ये वही स्कोर्स है जो हमने अभी डिस्कस किए, राइट। तो 2 जब है इसका मतलब है इम्पल्स, या जिसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट। जब 1 है इसका मतलब है बुलिश करेक्टिव, ठीक है। जब -2 है इसका मतलब है बेरिश ब्रेकआउट, -1 है इसका मतलब है करेक्टिव, और 0 का मतलब है कंसोलिडेशन, राइट। अब ये हर बॉक्स वैल्यू में स्कोर जो है वो शो कर रहा है कि वो लास्ट चार्ट का पैटर्न क्या है लास्ट 4 स्विंग के हिसाब से और उसका स्कोर, ठीक है। तो हर बॉक्स वैल्यू का हमारे पास स्कोर है, और ये जो परफॉर्मेंस स्कोर है ये टोटल है इन 4 का। तो क्या है कि जो हमने स्विंग के पैटर्न्स डिस्कस किए वो भी तो अलग अलग टाइम फ्रेम में हो सकते हैं। एक होता है जो शॉर्ट टर्म चार्ट, जैसे एक डेली है ना, और आप अगर उसको वीकली चार्ट में देखो, अगर मंथली चार्ट में देखो तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। हो सकता है कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म में या लार्जर टाइम फ्रेम में बुलिश इंपल्सिव हो, ब्रेकआउट हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो बेरिश ब्रेकआउट हो या कंसोलिडेशन हो या करेक्टिव हो, है ना। तो ऐसे पैटर्न्स होते हैं। तो ये हो गया मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के पैटर्न्स। ये हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जैसे 3% पे अगर कोई स्कोर 2 है तो लार्जर टाइम फ्रेम में बुलिश है, 2% पे भी बुलिश है, 1% पे भी बुलिश है, और 0.25% में कंसोलिडेशन है, मतलब शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये नंबर्स को देख के आपको पैटर्न पता चलता है कि 0, 2, 2, 2 मतलब क्या, और ये चारों का टोटल है ये परफॉर्मेंस स्कोर। तो परफॉर्मेंस स्कोर अगर अबाउ 0 है तो ओवरऑल पैटर्न्स जो है वो बुलिश ज्यादा है। अगर परफॉर्मेंस स्कोर बिलो 0 है तो ओवरऑल जो पैटर्न्स है वो बेरिश ज्यादा है। लॉजिक समझ में आया आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। तो आप अगर ये नंबर्स देखोगे तो अगर 2 चारों टाइम फ्रेम में है मतलब बुलिश ब्रेकआउट है, हायर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, राइट। तो स्कोर जो है वो 8 है, मतलब चारों टाइम फ्रेम में बुलिश इंपल्सिव। अगर 3% और 2% पे मतलब हायर टाइम फ्रेम्स पे स्कोर 2 है, मतलब वहां ब्रेकआउट है, और लोअर टाइम फ्रेम पे जो प्राइस है वो करेक्ट हो रहा है या कंसोलिडेट हो रहा है। समझ में आए। तो जितना बेटर स्कोर ऑफकोर्स उतना ज्यादा बुलिश, बट ये पैटर्न्स होते हैं। मतलब अगर स्कोर मैक्सिमम है इसका मतलब सारे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है। अगर स्कोर पॉजिटिव है हायर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में भी नेगेटिव नहीं है, करेक्शन है, कंसोलिडेशन है, तो भी स्कोर पॉजिटिव रहेगा। वो पैटर्न है कि हायर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट और लोअर टाइम फ्रेम में करेक्शन। कभी ये होगा कि लोअर टाइम फ्रेम में स्कोर पॉजिटिव है, हायर टाइम फ्रेम में नहीं है, मतलब ओवरऑल लार्जर टाइम फ्रेम में थोड़ा बेरिश है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम से वो पिक करना स्टार्ट किया है, राइट। अभी आप फॉर इस पार्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम कह रहे हैं पॉइंट एंड फिगर मैट्रिक्स। इट इज बेसिकली अ प्राइस मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया, उसमें जो स्टॉक्स है जिसके पॉजिटिव स्कोर है वो चारों टाइम फ्रेम में, उसका आप एक ग्रुप बना के यूनिवर्स बना सकते हो, बुलिश स्टॉक्स का, एक बेरिश स्टॉक्स का, राइट। और फिर बुलिश स्टॉक्स में आप कोई दूसरा एनालिसिस कर सकते हो, कोई ट्रेडिंग सिस्टम रन कर सकते हो, सेम वे बेरिश स्टॉक्स में कर सकते हो, बट वो एक मेथड हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन का। तो अब हमने डिस्कस किया ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट, बेरिश ब्रेकआउट, करेक्शन और कंसोलिडेशन। ये हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स या लास्ट 4 स्विंग में, राइट। तो स्विंग चार्ट के इस पैटर्न को पॉइंट एंड फिगर टूल से थोड़ा सा और यूजफुल करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि मान लो हमें ये स्विंग चार्ट के पैटर्न तो पता है। अब ये मान लो इस टाइप का एक पैटर्न है, ये कितना स्ट्रांग है ये जानने का और क्या
तरीका है। आप सिंपल एक लॉजिक देखते हैं। जैसे ये बुलिश मूव है, तो ये बुलिश मूव कितना है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस है इसमें एक्स। हर एक बॉक्स मतलब एक बुलिश प्रिंट होता है, वो एक फिक्स साइज का बॉक्स होता है, तो उतना मूव वो चला है, तो ये 10 बॉक्स का मूव है, मतलब 10 बॉक्सेस से प्राइस ऊपर गया है। उसके बाद 5 बॉक्स का करेक्शन, मतलब 10 बॉक्स ऊपर गया था, उसमें से 5 बॉक्स तो करेक्ट हो गया। उसके बाद 6 बॉक्स का अप मूव और फिर 4 बॉक्स का करेक्शन, है ना। तो 10 बॉक्सेस ऊपर गया, 5 बॉक्सेस नीचे गया, फिर 6 बॉक्स ऊपर गया और फिर 4 बॉक्स नीचे आया। तो 10 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4, तो ये हो गया 7। तो इस तरह से हम पैटर्न को स्कोर कर सकते हैं कि उसमें बुलिश बॉक्सेस कितने और बेरिश बॉक्सेस कितने लास्ट 4 स्विंग में। तो इसको हम बोलेंगे इसका स्ट्रेंथ कितना है टोटल, बुल्स का या बेयर्स का। अब ये हो गया स्ट्रेंथ का स्कोर। बट कभी कभी होता है ना कि बहुत बड़ा स्विंग ऊपर आया नीचे आया, तो रेंज बड़ा हो जाता है, वॉलेटिलिटी हो जाता है, तो वो भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने बुलिश के लिए 10 प्लस किया और जब बेरिश मूव है तो 5 माइनस किया। तो रेंज कैलकुलेट करना है तो उसको एब्सोल्यूट कर देंगे, मतलब 10 प्लस 5, 5 पॉइंट का मूव है, अगेन 6 पॉइंट का रेंज है, तो प्लस 6 मतलब 21 प्लस 4 25, तो रेंज स्कोर कितना हो गया 25। तो किसी भी पैटर्न को हम काउंट करके उसका स्ट्रेंथ कितना है उसमें और कितना रेंज है, कितना वॉलेटिलिटी है, ये दोनों काउंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, अब ये काइंड ऑफ बेरिश तो दिख रहा है क्योंकि करेक्टिव स्मॉल है और इंपल्स बड़ा है, बेरिश ब्रेकआउट है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, 5 अप एंड 9 डाउन, तो स्ट्रेंथ स्कोर हो गया -10। और अगर इसी को एब्सोल्यूट करके रेंज करूं तो स्कोर हो गया 28। तो अगर हम ऐसा स्कैनर बिल्ड करें जिसमें हम सारे स्टॉक्स के ऊपर स्विंग्स में उसका रेंज कैलकुलेट करें और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें इस तरह से, अगर बुलिश बॉक्सेस ज्यादा है बेरिश बॉक्सेस से तो स्कोर ज्यादा होगा, और अगर बॉक्सेस बहुत ज्यादा है रेंज भी बड़ा है तो रेंज स्कोर भी ज्यादा होगा। तो स्ट्रेंथ ज्यादा और रेंज ज्यादा मतलब मोमेंटम में स्टॉक है और पॉजिटिव है। सेम वे स्कोर बहुत कम और रेंज ज्यादा मतलब स्टॉक बेरिश है और मोमेंटम में है, राइट। तो ये स्मार्ट स्कैनर में एक पैटर्न काउंटर करके स्कैनर हमने बिल्ड किया है। तो आप ग्रुप पे अगर इसको रन करोगे तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको किसी भी स्टॉक ग्रुप पे हर स्टॉक के सामने मिलेगा। तो ये उसका प्राइस, यह है स्ट्रेंथ स्कोर जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यह है रेंज स्कोर, ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश ब्रेकआउट है, बेरिश ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन, ये कौन से बेसिस पे जो हमने डिस्कस किया पहले, राइट। और ये अगर वो कंसोलिडेशन है तो ब्रेकआउट लेवल क्या है और बेरिश ब्रेकआउट लेवल क्या है वो भी यहाँ दिया है। बट ये दोनों जो है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया वो है, तो आप इसको सॉर्ट करके अगर देखो तो अब आप इसको रीड कर सकते हो। इस बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव रूल्स डिफाइन हो सकते हैं। यू कैन फाइंड स्टॉक्स जो मोमेंटम में है, जो कंसोलिडेशन में है। अगर रेंज ज्यादा है और स्ट्रेंथ कम है इसका मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा है, ट्रेंड नहीं है, करेक्ट। तो इस टाइप की चीज आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने ये पूरे वीडियो का पर्पस क्या है या ये टूल्स हम लोग जो बनाते हैं ये है कि टेक्निकल एनालिसिस में कन्वेंशनल एनालिसिस है उससे आगे थोड़ा जाते हैं, कुछ और चीजें भी सीखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे ट्रेडिंग में हम ये टूल्स यूज करके कुछ और कर पाए, है ना, उसको ऑब्जेक्टिव कर पाए, इन चीजों पे और सिस्टम्स रन कर पाए। तो ये सारा एक अटेम्प्ट है ये करने के पीछे। और मैं लॉजिक इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि अब आप खुद सोच पाओ और इसके ऊपर खुद और काम करो। मैं और भी बहुत रूल्स इसके ऊपर, इन सिस्टम के ऊपर बता सकता हूँ, एंड आई विल क्रिएट वीडियोस फॉर दोज रूल्स आल्सो। लेकिन लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ के जब एक ट्रेडर खुद उसको एक्सप्लोर करता है ना, तो फिर जो कन्विक्शन बिल्ड होता है वो ज्यादा जरूरी होता है। वो कन्विक्शन है ना, वो बोरो नहीं किया जा सकता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, है ना। इसलिए फोकस कीजिए लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे, इसके ऊपर और बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।